हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी चैनल में स्वागत है। आज हम अहमदाबाद से करीब 100 किलोमीटर दूर मेहसाणा जिले के मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर देखने पहुंचे हैं। हफ्ते के सभी दिन सुबह के 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक प्रवेश मिल सकता है। आपके व्हीकल्स के पार्किंग की पूरी व्यवस्था है, जिसमें ई व्हीकल्स के लिए सोलर चार्जिंग सिस्टम की भी व्यवस्था बनी हुई है। तो आइए सूर्य मंदिर की ओर चलते हैं। मैं आपको इस सूर्य मंदिर के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहूँगा। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा नामक गांव में पुष्पावती नदी के किनारे प्रतिष्ठित है। यह स्थान पाटन से 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और अहमदाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सूर्य मंदिर भारतवर्ष में विलक्षण स्थापत्य एवं शिल्प कला का बेजोड़ उदाहरण है। सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा सन 1026 से 27 दौरान इस मंदिर का निर्माण किया गया था। वर्तमान समय में यह भारतीय पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में है और इस मंदिर में पूजा करना निषिद्ध है। पूरे मंदिर में उत्कीर्ण नक्काशी परंपरा और धार्मिक आस्था का नायाब समन्वय है। यह मंदिर एक समय में पूजा अर्चना, नृत्य और संगीत से भरपूर जागृत मंदिर था। पाटन गुजरात के सोलंकी शासक सूर्यवंशी थे और सूर्यदेव को कुल देवता के रूप में पूजते थे। इसलिए सोलंकी राजा भीमदेव ने इस सूर्य मंदिर की स्थापना कराई थी। मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण मरु गुर्जर नामक वास्तुकला शैली में बनाया गया था। इस वास्तुकला का विकास चालुक्य वंशीय राजाओं ने करवाया था, जिसे बाद में कई राजाओं ने अपनी शैलियों के साथ समय समय पर इसे जोड़ते चले गए। आमतौर पर इस वास्तुकला शैली का प्रयोग जैन धर्म के मंदिरों के निर्माण में काफी हुआ है। इसी का एक उदाहरण हमें राजस्थान स्थित माउंट आबू पर्वत पर एक प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर मिलता है। सूर्य मंदिर 3 मुख्य भागों में बटा है। प्रथम भाग है गर्भगृह तथा एक मंडप से सुसज्जित मुख्य मंदिर। इसके मंडपों के बाहरी भाग तथा स्तंभों पर अत्यंत सूक्ष्म नक्काशी की गई है। अन्य 2 भाग है सभा मंडप या नृत्य मंडप और एक सूर्य कुंड, जिसे रामकुंड भी कहा जाता है। जब मंदिर का प्रतिबिंब इस सूर्य कुंड के जल पर पड़ता है, तब वह दृश्य सम्मोहित कर देता है। सूर्य कुंड की सीढ़ियां अनोखे ज्योतिर्मय आकार में बनाई गई है। सीढ़ियों पर छोटे बड़े 108 मंदिर बने हुए। इनमें कई मंदिर भगवान गणेश और शिव को समर्पित है। मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ है। इसका सभा मंडप एक अष्टभुजीय कक्ष है। इसमें 52 स्तंभ है, जो वर्ष के 52 सप्ताहों को दर्शाते हैं। इस मंदिर का न्याधार यानी कि स्तंभ के नीचे की चौकी उल्टे कमल पुष्प के समान है। उल्टे कमल रूपी आधार के ऊपर लगे फलकों पर 364 हाथियों की मूर्तियां और एक सिंह की मूर्ति बनी हुई है, जो वर्ष के 364 + 1 365 दिन दर्शाते हैं। इसे गज पेटिका कहा जाता है। इन्हें देख ऐसा प्रतीत होता है मानो असंख्य हाथी अपने पीठ पर सूर्य मंदिर को धारण किए हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात भी शामिल है। मोढेरा सूर्य मंदिर की वैज्ञानिक महत्व को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसे 23.6 डिग्री अक्षांश पर बनाया गया था। क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें गिरती है, इस वजह से इस मंदिर का निर्माण यहीं पर किया गया था। अब आप लोग सोचेंगे कि भला 1200 वर्ष पूर्व उन्हें कैसे पता कि इस जगह पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा प्राचीन भारत विज्ञान में
अनेकों प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था और निरंतर इसमें अपनी कार्य प्रणाली को पूरे दुनिया को दिखा रहा था, जिनमें नागार्जुन, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त इत्यादि प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रमुख रूप से प्रसिद्ध थे। यह मंदिर की संरचना ऐसी की गई है कि विषुवों के समय यानी 21 मार्च व 21 सितंबर के दिन सूर्य की प्रथम किरणें गर्भगृह में स्थित मूर्ति के ऊपर पड़ती है। गर्भगृह को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उगते सूरज की पहली किरण और सौर पर्व के दिनों में प्रकाश सीधे मंदिर में स्थित सूर्यदेव की प्रतिमा को रोशन करती है। उस प्राचीन समय में यह प्रथम किरण नृत्य मंडप से होकर गर्भगृह में एक प्रतिमा के ऊपर रखे मणि पर पड़ती थी और वह सूर्य की रोशनी से जगमग हो जाती थी। आज भी निश्चित समय पर यह देखा जाता है। यह बेहद लुभावना पल होता है, इसे आप जरूर देखें। मोढेरा सूर्य मंदिर की स्थापत्य कला या आर्किटेक्चर दक्षिण भारत के मंदिरों के भांति मंडप, जलाशय और कुंड इत्यादि चीजों को सम्मिलित किए हुए है। इस सूर्य मंदिर की कुछ इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिन्हें बाद में भारतीय पुरातत्व विभाग एवं भारत सरकार के सहयोग से इसे वापस से खड़ा किया गया है। गुजरात के पर्यटन निगम के द्वारा जनवरी के तीसरे सप्ताह में उत्तरायण त्योहार के बाद मंदिर में उत्तरार्ध महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 3 दिवसीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य शास्त्रीय नृत्य रूपों को उसी तरह के माहौल में प्रस्तुत करना है जिसमें वे मूल रूप से प्रस्तुत किए जाते थे। आप अगर इस इनक्रेडिबल सूर्य मंदिर की वास्तुकला और स्थापत्य कला को महसूस करना चाहते हो तो एक बार स्वयं मुलाकात से अनुभूति करिए।
Namaskar, I am S.K. Mishra. I am from Bhubaneswar, Odisha. Since I am very close to Sun Temple at Konark, I have visited that temple many times. Today I saw this temple. Of course, this temple, the amount of work that is done on the stones is amazing. And as compared to Sun Temple at Konark, the structure-wise, that is a huge structure. Maybe size-wise, this may be smaller one. आशा है कि आपको हमारा यह व्लॉग पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट भी रखिए। और अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। अब हम यहाँ से 30 किलोमीटर दूर पाटन स्थित रानी की वाव की ओर जाएंगे। आपको इसकी पूरी जानकारी हम नेक्स्ट व्लॉग में देंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।